जी सर, बताइए। आज माननीय न्यायालय ने फिर कोई सज़ा का आदेश जारी किए, क्या था मामला सर? सर, मामला एक ग्रामीण थाने का था, जिसमें पीड़िता ने 18/6/2023 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जी। कि उसकी बच्ची मोहल्ले में एक जागरण का प्रोग्राम था और पड़ोस की बच्ची के साथ वहाँ खेल रही थी। जी। जागरण प्रोग्राम में खेलते हुए जब बच्ची को वो ढूंढने गई, तो वो दोनों बच्चियाँ उसको नज़र नहीं आई। तो दूसरी बच्ची के घर जब वो उसको देखने गई, तो वहाँ वो बच्ची भी नहीं थी। तब दोनों बच्चियों के माताएँ बच्चियों को ढूंढने निकली। तो ढूंढते हुए जब वो एक झाड़ी के पास से गुजर रही थी, तो उसमें से एक बच्ची ने आवाज़ दी चिल्ला करके। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा कि मोहल्ले का ही एक लड़का गलत नीयत से एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए खड़ा था और झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही उसने बच्चियों की माँ को देखा, वह उसका हाथ तुरंत छोड़ करके भाग गया। जैसे ही हाथ छोड़ के भागा, तो बच्चियाँ एकदम खड़ी होकर के बाहर आ गईं। बच्चियों से पूछने पर बच्चियों ने बताया कि चाचा हमें यहाँ पर नमकीन खिलाने के बहाने से लाए थे और उन्होंने हमें नमकीन खिलाने के लिए कहा था। दोनों बच्चियों की माएँ बच्चियों को घर लेके वापस आ गई। अगले दिन एक बच्ची की माँ ने थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने उसको संज्ञान लेते हुए पूरा अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया। आज न्यायालय द्वारा 11 गवाहों एवं 17 दस्तावेजों के आधार पर पूर्ण अनुसंधान और पूर्ण अभियोजन पक्ष को सुन करके उसमें फैसला दिया कि मुलजिम को दोषी पाया गया है। हमारे माननीय पोस्को क्रम के 5 न्यायाधीश श्री प्रेमराज जी चंद्रावत जी ने मुलजिम को 5 साल के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें धारा क्या-क्या लगाई? धारा क्या-क्या किस धारा में? एक छोटा-सा मेरा सवाल है कि पॉक्सो 2012 में लागू हुआ था ताकि अपन बाल संरक्षण को मजबूती दे सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। लेकिन लगातार ऐसे मामले बढ़ते जाना, ये कहीं न कहीं समाज में एक गलतफ़हमियाँ या दुष्प्रभाव कर रहे हैं। तो कहाँ क्या कमियां हैं कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या फिर अपन कहीं न कहीं ये देखें कि कहीं न कहीं माता-पिता का संरक्षण की भी कमी है? दरअसल एक्चुअल में गांव का जो माहौल है वो इस तरह से है कि माँ बाप बेचारे सुबह ही काम पर निकल जाते हैं और बच्चियों को और बच्चों की देखरेख के लिए प्रॉपर पीछे व्यवस्था होती नहीं है। और ग्रामीण हालातों के अंतर्गत बच्चे बाहर ही नहाना, बाहर ही घूमना, भेड़ों के साथ चलना करना, तो ऐसी स्थिति में और आज जो मीडिया का जो माहौल हो गया है, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी स्थिति में आज बच्चों का जो सोचने का तरीका है और जो उस तरह का माहौल आ गया है, कुछ हद तक बच्चों में एजुकेशन की भी कमी है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे गलत राह में बहुत जल्दी हमारे यहाँ भटक जाते हैं। तो मैं ये निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय राज और माननीय नालसा ये लगातार स्कूलों में भी जाके बच्चों को दुष्प्रभाव से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कमियां हैं कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही है? तो क्या समाज को भी इसमें कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि अपन इस दुष्प्रभाव को रोकने में सफलता हासिल करें? जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है। समाज के कुछ प्रतिबद्धि लोगों को उसमें आना चाहिए और समझाइश करनी चाहिए। आज कानूनी रूप से समझाइश की जा रही है, स्कूलों में भी बताया जा रहा है, बच्चियों को बैड एंड गुड टच के बारे में भी समझाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बच्चियों के अंदर एक जो डर का माहौल है, जिसमें बच्चियां खुल कर के बोल नहीं पाती हैं। हमारे समाज के अंदर इस चीज़ को इस ढंग से समझाया गया है कि ये बहुत गलत चीज़ है, डराया धमकाया जाता है, तो मानसिक रूप से बच्चियां दबी होती हैं। आज उसके बारे में बच्चियों को सही ढंग से शिक्षा देना पड़ेगा और शिक्षित करना ही पड़ेगा, ताकि वो बच्चे ये समझ पाएँ कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। शुभ नाम? महेश चांदवानी, स्पेशल पीपी, पोस्को क्रम 5, कोटा।